हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले जो क्लास 10th की है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग तैयार करके जाइएगा। उसके बाद फिजिक्स में कोई टेंशन नहीं रहेगी आप लोगों को। ठीक है, क्लास 10th की है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के अपवर्तन को नियम के लिखे। उसके बाद है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, या नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो नेत्र की समंजन क्षमता पूछ सकती है आप लोगों से। उसके बाद है हमारे पास, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसका निवारण कैसे किया जाता है, किस लेंस से किया जा सकता है ना, अवतल लेंस या उत्तल लेंस से। तो दृष्टि दोष के बारे में आप लोग देख के जाइएगा, 5 नंबर में पूछ सकती है। ठीक है, या निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ऐसे करके 5 नंबर में आप लोगों से पूछ लेगी। ठीक है, उसके बाद निवारण के लिए किस लेंस की उपयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे, उसको भी पूछ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन 6 नंबर में हमने देखा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। उस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद टिंडल प्रभाव क्या है। हाँ, एक ओम का नियम, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओम के नियम क्या है। ठीक है, ये 3 नंबर में पूछेगी तो ओम के नियम सिर्फ लिख दीजिएगा। प्रूव करने के लिए पूछेगी तो वो भी रखे हैं हम, उसको 5 नंबर में पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम क्या है। उसके बाद फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम क्या है। उसके बाद एक क्वेश्चन आती है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, इसका कारण लिखना है आप लोग, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काहे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती एक दूसरे से, है ना। इसका कारण आप लोगों को बताना है। अगर आप चाहते हैं आंसर हम दे आप लोगों को, तो कमेंट करके बताइएगा। हम इसका पूरे क्वेश्चन का आंसर शीट आप लोगों को प्रदान कराने वाले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक और क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का नामांकन चित्र खींचे, इसका सिद्धांत और कार्यविधि का वर्णन करें। विद्युत मोटर के बारे में पूछती है। ठीक है, इसका सिद्धांत लिखना है और उसके कार्यविधि का वर्णन करना है रेखांकित चित्र द्वारा। ठीक है, उसके बाद है, प्रतिवर्ती धारा और अदृष्ट धारा में क्या अंतर है, स्पष्ट करिए। एसी और डीसी में, है ना। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में डिफरेंस आप लोगों को पूछ सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन भी आती रहती है। ठीक है, उसके बाद है, अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखे। अवतल दर्पण के 3 उपयोगों को लिखे, है ना। 3 2 ऐसे पूछेंगे आप लोगों से। उसके बाद है, विद्युत फ्यूज क्या है, इसका उपयोग को लिखे, है ना। विद्युत फ्यूज और इसके उपयोग को लिखे। उसके बाद है कि उत्तम ईंधन के कौन कौन से लक्षण है। ये तो हुआ हमारा पूरा 17 क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा। पढ़ चुके तो होंगे ही, पूरे याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 17 क्वेश्चन का। ठीक है, और भी क्वेश्चन है फिजिक्स में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, अवतल लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ठीक है, और 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है ना। रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो वो भी आप लोगों से पूछ सकता है। उसके बाद है कि डायनेमो के बनावट, क्रियाविधि और सिद्धांत का सचित्र वर्णन करे। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। डायनेमो मतलब जनित्र के बारे में। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से इसको याद कर लेके जाइएगा। उसके बाद विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन करे, है ना। उसमें उसके बाद हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन है कि घरों में विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद एक अवतल या उत्तल दर्पण के लिए आर तथा एफ में क्या संबंध स्थापित करने के लिए कहा रहा है। आर क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ होती है फोकस दूरी, है ना, फोकल डिस्टेंस। तो इस उत्तल दर्पण से या अवतल दर्पण से, कन्वेक्स या कनकेव मिरर, दोनों से आप लोगों को प्रूव करने के लिए पूछ सकता है। चलिए उसके बाद नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 25 नंबर की, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। व्हाइट लाइट के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, और प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम के वर्णों को क्रम में सजाइए। ठीक है ना, प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम के वर्णों को क्रम में सजाइए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। उसके बाद है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आ सकती है इस बार। ठीक है, 2023 में। उसके बाद है कि कांच की आयताकार सिल्ली से
अपवर्तन के दो किरणों का नामांकन चित्र खींचिए। कांच के आयताकार सिल्ली से अपवर्तन के दो किरणों का नामांकन चित्र बना दीजिए। अपवर्तन को बनाने के लिए कह रहा है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आती है, उत्तल लेंस से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f सूत्र को सत्यापित करें, ठीक है ना। मिरर फार्मूला भी इसमें पूछ सकती है आप लोगों को। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होती है मिरर में, और लेंस में हो जाती है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। उसके बाद एक 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं बोले थे, ओम के नियम। ओम के नियम को लिखे और ग्राफीय विधि से सत्यापित करें। ये तो आएगी ही क्वेश्चन, आप लोग नोट करके जाइएगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन में से कोई भी आ सकता है इस बार, लेकिन इसमें से ही आएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है, इसमें आने की संभावना ज़्यादा रहती है इसमें, है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन है, मानव नेत्र के सचित्र वर्णन करें, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन हम आप लोगों को कह रहे हैं कि याद कर लीजिएगा, आप लोगों को फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद 1 नंबर वाला क्वेश्चन सब याद कर लीजिएगा। उसमें भी 1 नंबर वाला क्वेश्चन 1 नंबर ही नहीं होती है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा ठीक से, तो उसमें भी तैयारी हो जाएगी। और इसमें तो फिजिक्स में यही आएगा। और सुनिए, बायो का और केमिस्ट्री का, ठीक है, और हिस्ट्री एसएसटी का मैं क्वेश्चन रखा हूँ, उसको भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिजिक्स का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन सब। चलिए ठीक है, तो इतना क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। और हाँ, चलिए ठीक है, थैंक यू।